हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद हो। तो यार मेरा नाम वजाद मेरा है। नदीम। तो यार बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है। मतलब अफगानिस्तान की महिलाओं ने मोदी जी से बहुत ही बड़ी मदद मांग ली है। अब भाई तालिबानों की मोदी जी के हाथों खैर नहीं। अच्छा, ये क्या हुआ यार? पापा ये तो मुझे भी नहीं पता आखिर कि क्यों मोदी जी से मदद मांगी। अफगानी महिलाओं ने मोदी जी से मदद मांगी बहुत है। बड़ी बात है ना। ये तो बहुत ही मतलब एक किस्म की हाँ ना। गंभीर सिचुएशन। आखिर ये हुआ क्या है, ये तो वॉच करेंगे, फिर हम लोग एंड में इस बिल्कुल पर कुछ बिल्कुल बातें कर पाएंगे। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। आखिर क्यों मदद मांगी मोदी जी की अफगानी महिलाओं कुछ ने? हुआ होगा ना। हाँ कुछ हुआ है ना, क्या हुआ क्या है? अगस्त 2021 में अमेरिका और नाटो सैनिकों के अफगानिस्तान से वापस जाने के बाद तालिबान ने देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद वहां के हालात काफी खराब हो गए थे। हालांकि तालिबान ने उदारवादी शासन देने का वादा किया था, जिसके बाद भारत ने तालिबान की खूब मदद भी की थी। लेकिन अब यही तालिबान अपना असली रंग दिखा रहा है, क्योंकि तालिबान ने अपना यह वादा पूरा न करते हुए महिलाओं पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी है। लड़कियों और महिलाओं को स्कूलों, विश्वविद्यालयों में जाने और गैर सरकारी संगठनों में काम करने के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे पार्क, सिनेमा और अन्य मनोरंजन क्षेत्रों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में तालिबान की आलोचना हो रही है। लेकिन इसी बीच तालिबान ने एक और नया मौखिक फरमान जारी किया है। नए फरमान के तहत काबुल और देश भर के अन्य हिस्सों में महिलाओं के ब्यूटी सैलून पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तालिबान के वाइस एंड सदाचार मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद आकिफ महाजर ने एक न्यूज चैनल को ये जानकारी दी, जिसके बाद हंगामा मचा हुआ है और महिलाओं के पार्लर पर प्रतिबंध लगाने पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर तालिबान की आलोचना हो रही है। जैसे एक तालिबानी मेकअप आर्टिस्ट ने कहा, पुरुष बेरोजगार हैं। जब पुरुष अपने परिवार की देखभाल नहीं कर सकते तो महिलाओं को रोटी की तलाश में ब्यूटी सैलून में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर उन्हें यहाँ प्रतिबंधित कर दिया जाता है तो हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा एक और मेकअप आर्टिस्ट ने अपने बयान में कहा, अगर परिवार के पुरुषों के पास नौकरी होगी तो हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं? हमें भूखा मर जाना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? आप चाहते हैं कि हम मर जाएं? तो कुछ इस तरीके से तालिबान के इस फरमान की इस वक्त आलोचना हो रही है और महिलाएं दुनिया से मदद मांग रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि दुनिया के देश इस मुद्दे पर तालिबान से क्या कुछ कहते हैं। खासकर भारत पर नजरें हैं, क्योंकि मुश्किल समय में भारत ने तालिबान राज वाले अफगानिस्तान की खूब मदद की थी, जिसके बाद वहां के लोगों ने पीएम मोदी का दिल से धन्यवाद कहा था। वहीं अब एक बार फिर से महिलाओं और लड़कियों पर जब अत्याचार हो रहा है तो वहां की आवाम यही उम्मीद कर रही है कि भारत उनकी समस्याएं सुनेगा। गौरतलब है कि तालिबान की इन्हीं हरकतों की वजह से अफगानिस्तान लगातार 5वें साल दुनिया का सबसे अशांतिपूर्ण देश बना है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 की सूची जारी की है, जिसमें अफगानिस्तान इस बार भी दुनिया के सबसे अशांत देशों की सूची में पहले पायदान पर है। अफगानिस्तान के बाद यमन, सीरिया, रूस और दक्षिण सूडान सबसे अशांत देश माने गए हैं। वहीं ग्लोबल पीस इंडेक्स की लिस्ट देखने के बाद तालिबान बौखलाया हुआ है और नाराजगी जताते हुए कह रहा है कि अफगानिस्तान के साथ इस मामले में अन्याय हुआ है। तो इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से इस वक्त तालिबान राज की वजह से अफगानिस्तान में बवाल मचा हुआ है और वहां की महिलाएं और लड़कियां परेशान होकर दुनिया से मदद मांग रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि कौन सा देश इस महिलाओं की समस्या सुनता है। वहीं जानकारी देते चले कि पीएम मोदी ने अफगानिस्तान को लेकर एससीओ की बैठक में बात की और कहा वहां एक अस्थायी सरकार की बेहद जरूरत है, जिसके बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी अफगानिस्तान को लेकर आने वाले वक्त में दुनिया को कुछ बड़ा संदेश जरूर दे सकते हैं। मुल्ले क्या जाने अदरक का स्वाद, वही बात आ जाती है ना कि मुल्ले क्या जाने अदरक का स्वाद। भाई वहाँ की देखो औरतें एक किस्म की भारत को पुकार रही है, मोदी जी को पुकार रही है। वो खुले अल्फाज में तो नहीं कह सकती, अगर बोलेंगे उनके दिमाग में गोली लगी। सही तो सीधे बुकार रही है भाई, अगर आप उस पे पाबंदी भी लगाते हैं कि ऐसी लगाएं जो रोजगार अपना कर रही है, वो क्या करें? वही ना, आप औरतों पे लगाई। और ऑलरेडी मोदी जी बड़े अग्रेसिव मोड में। मोदी जी ने भारत की औरतों के लिए इतना सब कुछ कर दिया, दुनिया की औरतों के लिए वो पार निकले। वो तालिबानों ने तो गलत टाइम पे मोदी जी को समझा कि शायद की मक्खियों में आग घुसेड़ दिया। अबे उनको सिनेमा में जाने से मना कर दिया, पार्कों में जाने से मना कर दिया, उनको ब्यूटी सैलून चलाने से मना कर दिया, उनको काम करने से मना कर दिया। अबे गधो, तो वो कहाँ जाए? सही बात। औरतें क्या करें?
क्या ना करें यार, आज़ादी दो। पाकिस्तान का हाल देख लो, पाकिस्तान का आज बेड़ा गर्क क्यों है? क्योंकि यहाँ पर औरतों को उतनी आज़ादी नहीं है, वो आगे बढ़कर काम नहीं कर सकते। यहाँ पे लोगों की मेंटालिटी ऐसी है। आज अफगानिस्तान भी इसी तरह होगा, लेकिन मोदी जी बोलते हैं कि भाई साहब औरतों को तो सबसे पहले हक देना है। भाई भारत आज अफगानिस्तान को एक किस्म का चला रहा है, तो भाई साहब भारत, भाई मोदी जी, अब देखिए कल भी मोदी जी ने बोला है कि वहां पर एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो सब कुछ एक अच्छे साथ लेकर चले और सबका ख्याल रखे। लेकिन अब तालिबान जानी लोगों ने भाई शायद की मक्खी मार डाला। अभी देखो, मैं कहता हूँ हफ्ते के अंदर अंदर मोदी जी किस तरह एक्शन लेते हैं। ये देख उन पे पाबंदी भी की, स्कूल और कॉलेज भी नहीं जा वही ना, अगर भारत ने हाथ हटा दिया अफगानिस्तान पर तो भाई मैं कहता हूँ अफगानिस्तान डूब जाएगा। टू बी ऑनेस्ट ये एक रियलिटी, एक सच्ची रियलिटी, क्योंकि इस जो सपोर्ट मिल रही है अफगानिस्तान को, जो अफगानिस्तान अभी चल रही है, सिर्फ भारत के दम पर, और किसी मुल्क ने सपोर्ट नहीं की। नहीं ना, अगर भारत का हाथ ना होता ना अफगानिस्तान पर, तो यकीन मानो आज अफगानिस्तान का काम और ज्यादा अभी किसी मुल्क ने मानता भी नहीं दी है ना, किसी मुल्क ने नहीं ना, और भारत ने भी नहीं दी। भारत कहता है कि भाई औरतों का तू सबसे पहले ख्याल रख, लेकिन इसने नहीं किया। मोदी जी ने इनको पहले भी बोला था कि भाई साहब, भाई ये गवर्नमेंट औरतों का ख्याल रखे। उन्होंने बोला था स्कूल जाने दे, हर जगह जाने दे, औरतों को बुरके में बेशक भेजो, लेकिन भेजो सही काम पर। मोदी जी ने ये बोला था, लेकिन उन्होंने मोदी जी की भी बात का ख्याल नहीं रखा। जब मदद मांगने का टाइम आता है तो मोदी जी से भाई गुहार लगाते हैं। खाने पीने की चीजें तो मोदी जी भेज देते हैं, सब कुछ दवाइयां भेज देते हैं, पर ये चीज का भी ख्याल रखो ना। देखो मोदी जी औरतों के हक में है। देखो अपना इधर अभी भारत के अंदर वो कौन सा चल रहा है यार, सिविल कोड, यूनिफॉर्म, उस तरह सारा चल रहा है, औरतों के लिए हक के लिए चल रहा है ना। मोदी जी ने औरतों के हक के लिए ये सारे कानून में चेंजिंग में 3 तलाक खत्म किया, सब कुछ खत्म किया। और ये वही लोग जो भाई मोदी जी ने छत्र छाया का जिन पर हाथ रखा हुआ है, ये वही लोग फिर औरतों की खिलाफत कर रहे हैं। ये तो गलत है। मोदी जी कहता है कि औरत को सबसे पहले हक देना। बिल्कुल, औरतें भी उधर यही मदद मांग रही कि कोई मदद करेगा, पर उनकी नजर इंडिया पे कि मोदी जी हमारी मदद लाजमी करेंगे। और कौन दुनिया मदद नहीं करता। उनकी तो सीधी सीधी बात है कि भाई साहब भारत ही है उनकी मदद करने वाला, और तो कोई भी नहीं। बिल्कुल, उन्हें नजर ही नहीं आता, उन्हें कोई नजर आए। देखो क्योंकि इस टाइम जो तालिबान खौफ खाता है, डरता है जिससे, वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। इस दुनिया के अंदर एक देश है जिससे तालिबान ऐसा थर थर कांपता है, वो है भारत, और वो है मोदी जी। क्योंकि उनको पता है कि अगर मोदी जी और भारत ने एक्शन ले लिया तो हम लोग कहीं के नहीं रहे। बिल्कुल यार वो अच्छे रिलेशंस लोगों के दरमियान के आपस की एक अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ कि भाई साहब गवर्नमेंट लेवल ने औरतों के लिए ठीक नहीं किया, और अब औरतें एक किस्म की भारत और मोदी जी से मदद भी तो मांग रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये उम्मीद है 3-4 दिन हो गए इन्होंने फरमान जारी किया औरतों वाला। मोदी जी ने औरतों ने क्या दिया? औरतें बोलती हैं कि घर कमाने वाला कोई ना, हमें तो निकलना पड़ता है, क्या करें हम, क्या खाएं, वट्टे खाएं, सामान दो, क्योंकि अफगानिस्तान में तो वट्टे ही ज्यादातर। हालात तो ये तो खुराक मुराक सारी इंडिया से जा रही है, मदद तो इंडिया से जा रही है। अफगानिस्तान चल रहे हैं वो भारत के दम पर ही चल रहा है यार। मैं कहता हूँ कि अफगानिस्तान भूखा मर जाता अगर भारत उनको सब मदद ना देता। ये रियलिटी है, ये रियलिटी पूरी दुनिया इसको मानती है। और भाई साहब तालिबानों को चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने और भारत ने बोला था औरतों का सबसे पहले तुम लोगों ने ख्याल रखना है, और वो लोग नहीं रख रहे तो फिर काम खराब हो जाएगा। मोदी जी लोगों के लिए तो सब कुछ करेंगे, लोगों को भेजेंगे सब कुछ सामान, लेकिन गवर्नमेंट को छोड़ेंगे नहीं। तालिबान बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भैया। तालिबान क्या चीज है भारत के आगे? 50-60 हजार तालिबान है। मोदी जी ने उधर से एक्शन लिया तो ये नजर भी नहीं आया। बिल्कुल, ये अपनी आदतों से नहीं जाते हैं। वही ना मोदी जी ने ऑलरेडी बोल दिया कि वहाँ पर एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो सबको साथ लेकर जाए। यानी वो उन्होंने सीधा बोला कि तालिबान वहाँ पर नहीं रहने चाहिए। एक औरतें नजर आई हुई हैं, पाबंदी लगा, मर्दों पे नहीं लगाते। ये पापा अपने आप को मर्द कहते हैं, सबसे बड़े नामर्द होते हैं। तो यार आप लोग बताओ आपकी क्या थॉट है? वीडियो खत्म करते हैं।